वृंदावन में अगर आप जाओ गोवर्धन के पास, तो वहाँ बहुत सी साध्वी और साधु रहते हैं। उनका काम परमात्मा का नाम लेना, बस, कोई काम नहीं। अपने आश्रम से निकलेंगे 2 बजे के बाद, जब गृहस्थ के चूल्हे ठंडे हो जाते, खा पी लिया सबने, उसके बाद वो अपने आश्रम से निकले, 3 घर के अंदर रोटी मांगते हैं, बस। मधुकरी से बोलते हैं। 3 घंटे रोटी मांगी, और उसके बाद जिसने जो दिया वो ले लिया, नहीं दिया तो ऐसी वापस आ गए अपने आश्रम के अंदर। जो मिला उसको प्रसाद समझकर पान किया। तो बहुत सी लोग जो हैं बहुत कष्ट उठाते हैं इस चीज को प्राप्त करने के लिए। हमारे संतों ने बड़ा सुंदर तरीका बताया है कि अगर परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप उड़ जाएंगे। भूख हमारा क्या होती है? आंखें होती हैं और जवान होती है, पेट भूखा नहीं होता। जो चीज अच्छी लगती है वो ज्यादा खा लेते हैं। जवान इतनी सी है, अंदर कुछ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। तो आंख और जवान, अगर 2 चीज पे आपने काबू कर लिया तो कभी जिंदगी में बीमार होंगे ही नहीं आप। सबसे बड़ी बात, बीमारी आएगी नहीं। तो जितनी जरूरत है उतनी खाएंगे, ज्यादा अच्छा लगा तो ज्यादा नहीं खाएंगे, कम अच्छा लगा तो कम नहीं खाएंगे। एक लिमिटेड आहार आपके शरीर के अंदर जाएगा जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ये हुआ स्वादेंद्रिय निग्रह का हिसाब किताब। जबलपुर में एक मग्गा बाबा थे। मग्गा सामने रखते थे, किसी ने बीड़ी डाल दी, किसी ने आटा डाल दिया, किसी ने दाल डाल दी, उन्होंने पानी लगाया और आंच के ऊपर रख दिया, वही खा लिया। स्वादेंद्रिय निग्रह, स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। लोग बहुत सुंदर सुंदर तरीका निकालते हैं। बहुत से लोग तो सारी जिंदगी नीम के पत्ते खा के रह जाते हैं स्वाद पर निग्रह करने के। और जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होगा, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा। मन चलायमान है, मन को रोकने के लिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। तो हमने क्या किया, जितना टाइम हम पूजा में देते हैं, आधा घंटा सुबह, उतना ही टाइम, आधा घंटा हमको भोजन में देना चाहिए। आधा घंटा भोजन में हमको टाइम देना चाहिए। तो अब क्या हुआ, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। उससे कम में कोई फायदा नहीं है भोजन करने का। बड़े प्यार से बैठिए। कभी भी सोचिए, हम अपने इष्ट देव को भोजन करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बड़ी सुंदर स्थिति बनती है, मन ही तो है। ये सोचे अपने ग्राम देवता को भोजन करा रहे हैं, बैठे हुए खा आप रहे हैं, और महसूस ये हो रहा है कि हमारा ग्राम देवता भोजन कर रहा है। तो अब आधा घंटा हमारा दोपहर का भोजन का, आधा घंटा रात्रि का भोजन ऑटोमेटिक आपका पूजा में बदल जाएगा। पूजा में भी हम परमात्मा की याद करते हैं, भोजन करते हुए उन्हीं की याद कर रहे हैं, तो 1 घंटा ऑटोमेटिक आपका बढ़ गया। अब 2 घंटे पूजा के आपके हुए, मेडिटेशन 2 आवर्स। समय बढ़ाना है। जब तक कर्मों के साथ आप मेडिटेशन को नहीं जोड़ेंगे, आपकी जीवन की सफलता नहीं है। ना जीवन में सफलता है, ना काम में सफलता है, ना बिजनेस में सफलता है, और ना कारोबार में सफलता है। आपका बच्चा है, आपकी उंगली पकड़ के चलता है, छोटा, निश्चिंत रहता है, रोया चिल्लाया, आपने उसकी मदद की। अगर ऐसे अपने आप को, अपने देव को छोड़ के चलेंगे, अपने ग्राम देवता को छोड़ के चलेंगे, बखूबी रास्ते पर चल पाएंगे और वो आपकी मदद करेगा। ठीक है। और सही तरीके से हमको उनकी आराधना, उनकी चीज करनी है, तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें समय और कैसे मिले, जो और बढ़ाया जाए समय। हम ग्रस्त के लोग हैं, कहते टाइम नहीं है। टीचर कहती है सारा दिन पढ़ाते रहते हैं, हमारे पास टाइम का है। खेती के लोग कहते हैं हमारे पास टाइम का है। अगर बैठ के पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो खाएंगे क्या शाम तक? बिजनेस मैन कहता है हमारे पास टाइम का है, ऑफिस वाले कहते हैं हमारे पास टाइम का है।
तो जो साइंटिस्ट हुए हमारे रास्ते के, उन्होंने देखा कि टाइम कैसे निकाला जाए, तो आगे बढ़े। तो ये लगा कि सोने से पहले का परमात्मा का नाम लेने तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, क्या सो जाते हैं और सोने में 8 घंटे सब लगाते हैं। 8 घंटे का समय सब लोग सोने में लगाते हैं। बढ़िया, ये मैं टिप्स बता रहा हूं, गांठ लगा लीजिए इसके लिए। कहीं नहीं मिलेगी ऐसी टिप्स आपको। मैं एक इंजीनियर हूं, ठीक है, 35 साल मैंने नौकरी की, अपने सीएमडी के साथ रहा, और करते करते ये सारी टिप्स निकाली कि कैसे करते हैं। हमारे महाराज जी 18 घंटे जागते थे, काम करते थे, 3 घंटे सोते थे। एनर्जी वैसी कि आपने 8 घंटे की नींद प्राप्त कर ली हो। इतना आनंद, इतनी एनर्जी आपको मिलती है इस रास्ते के अंदर। तो ये है। अब क्या है, तीसरा स्टेप क्या बताया मैंने, कि सोने से पहले आपको 2 काम करने। पहले आत्मनिरीक्षण करिए। जो दिन में आपने काम किया उसको सोचिए कि कौन सा अच्छा काम हुआ और कौन सा खराब काम हुआ। अच्छे काम वो होते हैं जो दूसरे इंसान की आत्मा खुश होती है। बहुत सी आपको काम मिलेंगे ऐसे करने के। मदद कीजिए, और मदद करने के बाद उस चीज को भूल जाइए, फिर याद मत करिए। मदद कीजिए, उसके बाद अपने इष्ट देव के, अपने ग्राम देवता के, अपने ग्रह देवता के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपने मौका दिया और हमने वो उसकी मदद कर दी। उससे क्या होगा, अपने मन के अंदर बोझ नहीं होगा, बोझ। और बहुत बड़ी चीज ये कि हम किसी की मदद कर देते हैं, हमारे मन पर बोझ हो जाता है कि भाई हमने उसके लिए ये किया, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, है ना, कि हमने तो उसकी बड़ी मदद की थी, उसने हमारी खेती में हाथ ही नहीं दिया। तो उस चीज से बचने के लिए, मतलब ग्रह कलेश से बचने के लिए, इससे कोई पड़े, हमने तो बहू की सेवा की, बहू ने हमारी सेवा ही नहीं किया। बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे। तो उनको दूर करने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कि आपने किसी की मदद की उसके बाद उसको भूल जाइए। हमारे महाराज जी ने 3 लोगों से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, लाखों लोग इसके अंदर है। एक बार कहते थे, दूसरी बार कहते ही नहीं थे इस चीज को कि आप कर लो, मर्जी जो तेरी मर्जी है तो कर। जब पछताता था आके लौट के, तो कहते भाई हमने तो पहले ही कह दिया था ऐसा, आपने सुना क्यों नहीं। तो ये है, बड़े तरीके से आप इस काम को करिए, कलेश खत्म सारा। उसके बाद ये देखिए कि हम इस रास्ते में बढ़ेंगे कैसे। इस रास्ते पे बढ़ने के लिए आप फिर ये महसूस कीजिए कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, लिस्ट आउट कर लें, कभी लिख लीजिए। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, और सब जानते हैं क्या करना और क्या नहीं करना। लिख लीजिए। उसके बाद जो सबसे छोटी सी चीज है जिसको आराम से छोड़ा जा सकता है, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं कहते अरे ये तो हम ऐसे ही कर लेते थे, इसको छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके अंदर से सबसे छोटी सी चीज उसको पकड़िए, अपने देवता से प्रार्थना कीजिए कि कल से छोटी सी खराबी नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। फिर रिपीट नहीं करना उसको, जो छूट गया छोड़ दिया, वापस नहीं करना। क्या होगा, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें याद करते करते मन इतना पक्का हो जाएगा कि बड़ी बड़ी चीजें अपने आप छूटने नजर आएंगे। अरे ये बड़ी चीज छूट गई। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सी चीजें। हमारे सत्संग में हिमाचल का एक आदमी था, है अभी भी, हो सकता है आगे मिले, वो सब कुछ करता था, ठीक है। मेरे पास आया, कहता है भैया जी बहुत दिक्कत है मेरे को। मैं कहा हाँ बताओ क्या दिक्कत है। कहता है जी बीड़ी पीने की आदत है, छूटती नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छूटती नहीं है। तो मेरा ये छोड़ेगा कैसे, ला।
बीड़ी का बंडल उसने 3 निकाले, मेरी पास सामने रख दिए, मैंने हाथ में पकड़े, टेबल पर रख लिया। कहता कान पकड़ता हूँ, आज के बाद इस काम को नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए शुद्धिकरण का रास्ता है ये सारा का सारा। शरीर शुद्ध, मन शुद्ध, आत्मा शुद्ध। तो आया, आके उसने किया। अगले दिन सुबह आया मुंह लटका के, क्या हुआ? क्या छूटती नहीं, वापस कर दो। मैं क्या, ले जा, तू भी तो दे के गया था। वापस ले गया। फिर आया 1 साल बाद आश्रम, कहता ही छोड़ना चाहता हूँ। भाई छोड़ दे, पिछली बार तू ले गया था, ले गया था। फिर उसने ले दिया, ले दिया, ले गया। 4 दिन बाद आया, कहते नहीं छूटती। मैं क्या, ले जा वापस। चला गया लेके। अब हिमाचल में प्रोग्राम था कहीं पर, और वहां इसका बैन है, हिमाचल में शायद बैन है सिगरेट वगैरह। वो लेके आया, कहता है कि साहब बड़ी दिक्कत है, डॉक्टरों ने बताया कि छोड़ो, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत दवाई खानी पड़ेगी, मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं कहा ला। बंडल निकाला, टेबल पर रख दिया। अब ललचाए मन से वो देखता रहा बंडल को, बहुत ललचाए। मैंने क्या हुआ? कहते साहब दे तो रहा हूँ, और गाँव से लेके आया हूँ, यहाँ तो मिलेगी नहीं, बड़ी दूर तक, क्या करूँगा? ठीक है, कहता जी आपके पास नहीं रखता, पीपल का पेड़ है उस पर मैं रख के आता हूँ, उसको फिर देखूंगा। रात को बारिश हो गई, एंड दैट वाज द डे। उसके बाद उसने पी नहीं। कहता खत्म हो गई तो खत्म हो गई। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है हर चीज के लिए। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया। मेरा जो दामाद है डॉक्टर है, ईएनटी का, सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम पर। रात को जब ड्यूटी पर पहुंचा तो कम्बल उड़े हुए एक आदमी, धुआं निकल रहा था उसके अंदर से। बड़े बड़े वार्ड वार्ड होते हैं, एक एक बिस्तर में 2 2 3 3 लोग होते हैं। तो धुआं निकल रहा था बहुत कस के। उसने उसको वार्ड बॉय को बोला कि देख क्या भाई, क्या हो रहा है ये? जैसे आप ही देख लो जाके। कैंसर डिपार्टमेंट था जहाँ पे एडमिट था। जब कंबल वार्ड बॉय ने उठा के देखा तो यहाँ से बीड़ी पी रहा, यहाँ से। तो ये क्या कर रहा है? जैसा ऊपर से पीता तो ये सब बंद है, यहाँ से पी रहा हूँ। उसका ऑपरेशन होना था, ये चेंज करना था सारा अगले दिन। तो आदत जो है ना बहुत खराब चीज है। अच्छी अच्छी चीजों की आदत बनाएंगे तो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, बड़ी सुंदर सा से इस काम को पूरा कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब इतना। तो ये है, बहुत जरूरी है इस चीज को करना। तो आपने एक चीज को पकड़ा, छोड़ दिया, दूसरी चीज को पकड़ा, छोड़ दिया, तीसरी चीज को पकड़ा, छोड़ दिया। अब हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं। विल पावर हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है। ये विल पावर बढ़ाने का रास्ता बता रहा हूं मैं, कि बड़ी बड़ी चीजें जो सोचते हैं कि जिंदगी से नहीं जा पाएंगी, वो भी बड़े आराम से छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाए। अब क्या है फायदा, क्या है इसका? यहां चीजें छूटी, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जहां 1000 2000 विचार दिमाग के अंदर न चलते हो। पूरी जिंदगी के अंदर 1000 विचार या 2000 विचार। जैसे जैसे चीजों को छोड़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक दूसरी जगह आपका मन जो है अपने इसके चरणों में बहुत अच्छी तरीके से लगना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन आप इकट्ठा करते चले जाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन क्या है कि रात को सोए, पता लगा भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, अनाप शनाप चीजें दिखाई देती हैं। जब मैं पढ़ा करता था तो वहाँ शिव जी का मंदिर था। कहते 21 शिव जी को प्रसाद अगर लगा देंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और नहीं तो बाधाएं बहुत है। किसी ने कह दिया, हम रात को 11 बजे गए साइकिल से, मंदिर पे चढ़ाया, वापस लौटे, तो वहां पर उसके पेड़ थे, जामुन के और पीपल के। तो उसके अंदर से उनको भूत दिखाई देते थे सारे। कह रही ये तो भूत दिखाई दे रहा है, अब कल से नहीं जाएंगे। तो ये मन का वहम और मन की चीजें होती हैं, इनको दूर करने के लिए अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग गया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ना आपको दिखाई देंगे एक भी, दूर भागती है। जो ध्यानी आदमी है उससे सारे इंसान
सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं वो दूर भागते हैं बड़े आराम से। ये है। अब क्या है, थोड़ा और आगे बढ़िए। अब हमारे पास सोने का समय आ गया। जब घर के सारे काम आपके समाप्त हो जाए, पूरा समाप्त कर दिया आपने, बैठे हुए चारपाई पर अपने देवता को याद करिए चारपाई पर, और याद करते करते सो जाइए। आपको देवता ही दिखाई देंगे सपने में, आपकी मदद करते दिखाई देंगे, आपके साथ रहते दिखाई देंगे। हम तो कहते हैं सोइए अपने देवता के साथ, बड़े उनको याद करिए, उन्हीं की याद में सोइए। नेगेटिव वाइब्रेशन सारे खत्म। जिसको नींद नहीं आती बहुत आराम से सोता है। सत्संग के अंदर जो आते हैं, बैठे 5 मिनट में, उनका मन इतना शुद्ध और आराम से हो जाता है। बच्चे को नींद क्यों आती है जल्दी? मन बहुत शांत और शुद्ध होता है उसका। जैसे जैसे बड़े होते हम आड़ास पड़ास की गंदी इकट्ठी करते चले जाते हैं, इससे हमारा मन जो है लगता नहीं है। ये रास्ता मन को शुद्ध करने का है। जैसे मन शुद्ध हुआ एकदम खर्राटे आने शुरू होते हैं। ऐसे बहुत से लोग बैठे होंगे यहाँ, अगर वे ध्यान कराना शुरू करें तो सारे खर्राटे बनेंगे। लोग कहते देखो जो सो रहे, कौन सा भजन कर रहे हैं। ये रास्ता इस तरीके का है। इतना आराम आत्मा और मन को मिलता है। कैसे मिलता है यही बता दूं थोड़ा सा। तो जब सुबह उठेंगे तो उन्हीं की याद होगी। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, बार बार चप चप करता है। रात को दूध नहीं पीता, दिन में 2 घंटे में दूध चाहिए, रात को 6 घंटे 7 घंटे वो ऐसे सो जाता है। मन के अंदर जो है उसको फीलिंग ये रहती है कि मैं दूध पी रहा हूं। हम लोग गृहस्थी है, कोई परेशानी आ पड़े तो सोने से पहले उस बात की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। रात भर वही चिंता पड़ी होती है, और उसके साथ साथ सुबह उठते तो चिंता और गहरी होती है। अगर परमात्मा की याद में डूब कर सोएंगे, ऑटोमेटिक आपका ध्यान बना होगा और सुबह उठेंगे तो उसी की याद होगी। ठीक है। तो इस तरीके से 8 घंटे का पूजा पाठ का तरीका मैंने आपके सामने रखा। 8 आवर्स, 8 घंटे। 8 घंटे हो गए तो 1/3 पोर्शन आपका परमात्मा की याद में ऑटोमेटिक बीतना शुरू हो गया। अब आपका पूजा में मन लगना शुरू हो जाएगा और ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि दूसरा रास्ता अपने आप पकड़ने की कोशिश करें। यह है तरीका। गृहस्थियों के लिए, साधु समाज के लिए, स्वामियों के लिए बहुत लोग आते हैं और फायदा उठाते हैं। जैन धर्म के लोगों के लिए बड़े आराम से फॉलो करते हैं और तहा जिंदगी। दूसरी बात क्या है कि हमको हर चीज का रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू का मतलब, अगर आपने सुबह आधा घंटा पूजा की तो डायरी बना लीजिए, उसमें लिखिए आधा घंटा सुबह पूजा। शाम को आधा घंटा पूजा की तो लिखिए आधा घंटा ऐड कीजिए। भोजन परमात्मा की याद में किया तो लिखिए आधा घंटा। रात्रि को भोजन परमात्मा की याद में किया तो लिखिए आधा घंटा। उसके बाद अगर सोए परमात्मा की याद में, उठे उड़ी की याद में, तो लिखिए 6 घंटे। 8/24। जैसे बिजनेस में रिव्यू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रिव्यू करता है, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर में रिव्यू करते हैं कल क्या करना है, उसी प्रकार ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए ये तरीका हमारे महाराज जी ने बताया जो मैंने आपके सामने रखा। 24, 8/24। उसके बाद आदत पड़ जाती है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 6 महीने आपने लिख लिया तो उसके बाद जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक मन जो है आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा और जीवन बड़ी सुंदरता से हर चीज का पालन करते हुए, विल पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि इस टाइम पर समाज को बहुत जबरदस्त जरूरत है इस चीज। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।